12 अक्टूबर 1999 को जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नवाज शरीफ को अडियाला जेल में अपने भाई शहबाज शरीफ और उनके करीबी साथियों समेत बंद कर दिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ अटक किले में बंद रहे। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से होते हुए इनको कराची लांडी जेल में बंद करने के लिए भेजा गया। जेल का एक तरीकाकार होता है कि जब मुजरिमों को जेल में भेजा जाता है तो उनको जेल सुप्रीडेंट या डिप्टी सुप्रीडेंट के हवाले किया जाता है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सरकारी अहलकार लेकर लांडी जेल गए तो डिप्टी सुप्रीडेंट के सामने पेश किया गया। आम कैदियों की जो वहां पर पेशी होती है उसका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। डिप्टी सुप्रीडेंट रजिस्टर में उनका अंदराज करता है, उनके क्वाइफ का अंदराज करता है और फिर इनको बैरकों में बंद कर देता है। जबकि वीआईपी जो वहां पर मुजरम होते हैं उनको इस प्रोसीजर से नहीं गुजारा जाता, इन मरहाइल से नहीं गुजारा जाता, उनको जाकर सीधा जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में इससे मुख्तलिफ हुआ। इनको लांडी जेल में भेजा गया। सरकारी अहलकारों ने डिप्टी सुप्रीडेंट के सामने इनको पेश किया। ये डिप्टी सुप्रीडेंट के मेज के दूसरी तरफ खड़े थे। डिप्टी सुप्रीडेंट आया, अपनी कुर्सी पर बैठा, रजिस्टर खोला और मियां नवाज शरीफ से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। मियां नवाज शरीफ ने कहा मेरा नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। डिप्टी सुप्रीडेंट ने नजरें उठाई और नवाज शरीफ की तरफ एक गुस्से की नजर डाली और पूछा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा मेरे बाप का नाम मियां मोहम्मद शरीफ है। इस पर डिप्टी सुप्रीडेंट ने मियां नवाज शरीफ से कहा क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बाप मियां मोहम्मद शरीफ है। नवाज शरीफ का इस सवाल के बाद रंग उड़ गया और वो गुस्से में तिलमिलाने लगे, लेकिन खामोश रहे। डिप्टी सुप्रीडेंट ने इनकी जेब में जो पेन लगा हुआ था इसको बड़े गुस्से से बाहर निकाला और कहा कि क्या तुम यहाँ पर पेपर देने आए हो कि पेन तुमने लगाया हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 दफा वजीर आजम उस वक्त पाकिस्तान के थे, बड़े सूबे के वजीर आजम रहे, वजीर आला रहे और उनके साथ ये ऐसा सलूक एक डिप्टी सुप्रीडेंट ने जेल में मौजूद किया। ये उनके जो करीबी साथी हैं ये वाकया उन्होंने कई दफा सुनाया है। लेकिन सियासतदान जब इक्तदार में होता है तो उसका रवैया कुछ और होता है, जब वो अरूज पे होता है उसका रवैया कुछ और होता है, लेकिन जब जवाल आता है तो उसका रवैया कुछ और हो जाता है। उसको ऐसे थप्पड़ सहने पड़ते हैं, उसको ऐसे मरहाइल से गुजरना पड़ता है कि उनके बाप की तस्दीक के हवाले से भी सवाल पूछा जाता है। हमारी रवायात इस चीज का इजाजत नहीं देती, लेकिन सियासतदानों को इन मरहाइल से गुजरना पड़ता है। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को देखें तो उनको फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया। अगर बेनजीर की बात करें तो बेनजीर को यहां पर शहीद किया गया। इमरान खान को भी आज उसी प्रोसीजर से गुजारा जा रहा है। इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई, इमरान खान के ऊपर पे दर पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर वो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो शायद अवाम मानने को तैयार नहीं कि ये इमरान खान ने किया है। घटिया से घटिया तरीन इल्जामात भी सियासतदान एक दूसरे पे लगा रहे हैं, एक दूसरे के कत्ल के इल्जामात एक दूसरे पे लगा रहे हैं, चोरी चकारियों के इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन ये वक्त वो भूल जाते हैं कि जब उनको इसी प्रोसीजर से गुजरा जाता है, इन्हीं प्रोसीजरों से उनको एक सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन शायद ये हमारे सियासतदानों की बदकिस्मती है कि वो अपने माजी से, अपनी तारीख से सबक हासिल नहीं करते और जैसे ही पावर में आते हैं तो फिर अपने सियासतदानों के साथ यही रवैया इख्तियार करना शुरू कर देते हैं कि जिस रवैये पे उनको किसी टाइम बहुत गुस्सा आया होता है, किसी रवैये ने किसी टाइम उनका बड़ा दिल दुखाया होता है, किसी रवैये ने उनकी बड़ी इस्ते नफ्स मजरूह की होती है। लेकिन एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि रोने वाले रुलाते नहीं हैं, वो आंसू पहुंचते हैं। जो किसी लम्हे में रोए होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कोई दूसरा इस लम्हे से ना गुजरे। जिस मौके पर इनके आंसू निकले होते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि किसी और शख्स के इस हवाले से आंसू ना निकले। रोने वाले हमेशा आंसू पहुंचते हैं, जो रोया ही ना हो उसे किसी रोने की तकलीफ का अंदाजा नहीं होता। जिसने कोई दर्द ही ना सहा हो उसे किसी दूसरे के दर्द का अंदाजा नहीं होता। जिसने कभी कोई तकलीफ
तकलीफ ही ना सही हो, उसे किसी दूसरे की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं होता। जिसने ये बदतमीजियां, ये रवैये बर्दाश्त ना किए हो, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि ये बदतमीजियां कितना दिल दुखाती हैं, ये रवैये कितना दिल दुखाते हैं। लेकिन इसके लिए इंसानियत का होना बड़ा जरूरी है, इसके लिए दर्द दिल का होना बड़ा जरूरी है, इसके लिए आपके अंदर अल्लाह का खौफ होना बड़ा जरूरी है कि यार अल्लाह ने मुझे ये सबक दिया था, मैंने इस सबक से अब इबरत हासिल करनी है कि मेरे हाथों किसी का दिल ना टूटे, मेरे हाथों कोई बदतमीजी का लफ्ज ना निकल जाए, मेरे किसी अंदाज से किसी दुश्मन हो या दोस्त उसको तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि मैं भी इस मरहले से गुजरा था तो तब मेरे साथ क्या बीती थी। हमारे पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासतदानों को अपनी जो सियासी जिंदगी है उसे सबक हासिल करना चाहिए। अगर इक्तदार में है तो जो आज ओपोजिशन में बैठे हैं उनका वो ख्याल रखना चाहिए कि जब वो ओपोजिशन में थे तो उनको किस मरहल से गुजरना पड़ा। वक्त आता जाता रहता है, सूरज निकलता है, गुरूब होता है, इक्तदार भी आता है और चला जाता है, लेकिन वो रवैये, वो लम्हे, वो लहजे इंसान को हमेशा याद रहते हैं। मियां नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 को आज तक नहीं भूले। इनके दरमियान जो जो कुछ हुआ, इनके साथ जो जो कुछ हुआ, इनकी फैमिली के साथ जो जो कुछ हुआ, वो बरमला अपने जलसों में भी कहते हैं, निजी महफिल में भी कहते हैं और बार बार उसका तस्करा भी करते हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि आज ओपोजिशन में है, कल वो इक्तदार में होंगे। कल ये इक्तदार में थे तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया, आज हम इक्तदार में हैं तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया। क्या हम उन लम्हों को दोहराते रहेंगे या हमारे यहाँ कभी रवादारी, वफादारी और इंसानियत की भी सियासत फलेगी फूलेगी? क्योंकि सियासतदान जो होता है वो कौम का लीडर होता है, कौम का रहबर होता है, उसने कौम की तरबियत करनी होती है। तो ये वक्त की जरूरत है कि जिस तरह आज मुल्क में अफरा तफरी है, सियासतदान सियासत करें लेकिन तरबियत, तमीज और तहजीब के दायरे में रहकर कि इस सियासत को नफरत के बीज ना बोएं कि जो आने वाली नस्लों के पैर जख्मी करते रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।